वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी। ठीक है, तो हम लोग प्रोग्रेशन देखे हुए थे। प्रोग्रेशन में हमने देखा था वो 3 टाइप्स के होते हैं, एपी, जीपी, एचपी। तो आज हम लोग एपी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एपी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने कल दिया था। जिनको क्वेश्चन नहीं मिल पाया वे जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे नोट्स का एक लिंक है, वहां पे जाके आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था। ओके, तो क्वेश्चन था तो ये हम क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत ही इजी सोल्यूशन है। इसमें कहता है, एक आपको ये दे दिया 2n/n, इसमें कहता है nth इसका टर्म लिखने के लिए। ठीक है, तो एक सीक्वेंस बनाना है। तो सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 2n/n लिख लोगे। ठीक है, nth टर्म तक तुमको सीक्वेंस बनाना है। तो nth टर्म तक, तो nth टर्म कहीं भी जा सकता है। ठीक है, कोई उसका एंड ही नहीं है। nth टर्म बोला है तो इसमें अगर बोल देता जो ठीक है 3rd टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म तक इसका सीक्वेंस निकालो, तो वहां तक निकाल देते। लेकिन nth टर्म तक कहा है तो हम कहीं तक भी निकाल के इसको छोड़ देंगे। तो 2n/n है। अब हम यहाँ पे ले लेता हूं n = 1। जब मैं n का वैल्यू 1 लूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पुट कर दो n, जहां जहां n है वहां पे 1 पुट कर दो। तो n का है 2n है, तो यहाँ 1 बाय यहाँ पे 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 क्या होता है, 2 ही होता है, बाय 1 है, तो यहाँ पे क्या आंसर 2 हो जाएगा। उसका जब हम n = 2 लेते हैं तो क्या होगा, तो 2n के जगह पे 2 फिर से पुट कर देंगे। तो 2 यहाँ पे n है, तो यहाँ पे 2/2 ये क्या हो जाएगा, 2/2 क्या होता है 4/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर n = 3 लेते हैं, तो जहां जहां n है फिर से 3 डाल देंगे वहां पे, तो 2/3/3, तो क्या हो जाएगा 8/3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये 8/3 हो गया। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो बनेगा, ये सीक्वेंस क्या बन गया, 2 2 और 8/3। बस यही इसका ये सीक्वेंस हो गया। तो इसका आंसर यही हुआ। ठीक है, nth टर्म तक कहता है, कहां तक निकालोगे, कहीं भी जाके तो इसको रोकोगे ना, तो 3-4 टर्म तक निकाल लो, उसके बाद इसको रोक देना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या कहा है, जो कोई भी सीक्वेंस आप क्रिएट कीजिए इस पैटर्न में 1/n और -1/n। 1/n में आप n का वही सब वैल्यू लीजिए जो ऑड हो, और -1/n में n का वे सब वैल्यू लीजिए जो इवन हो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं n का वैल्यू। ठीक है, ऑड में फॉर ऑड n = 1। 1 जो होता है ऑड होता है। ठीक है, इवन नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जो 1 इवन होता है, नहीं, 1 जो है ऑड होता है, ये याद रख लेना। उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 5। ठीक है, एक और ले लो 7। तो ये सब ऑड है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू जब पुट करेंगे 1/n में, क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 1/1 जो कि 1 ही होता है। उसके बाद अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/3। उसके बाद जब यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, और जब 7 पुट करेंगे तो 1/7। तो ये जो है एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, फॉर ऑड। ठीक है, ये ऑड के लिए सीक्वेंस बन गया। अब ले लेते हैं फॉर इवन। तो n यहाँ पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, और भी हो सकता है 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन ही है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, बट इवन होना चाहिए। तो इसमें -1/n का पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, -1/n है इवन के लिए। तो जब -1/n में 2 पुट करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा -1/2। जब 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/4।
जब माइनस 1/n में 8 पुट करेंगे तो -1/8। ठीक है, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया। किसके लिए? फॉर इवन के लिए, फॉर इवन। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन। इसमें कहा है, जो एक पैटर्न दे दिया, an+1 = 2an+3/an+2। ठीक है, तो ये दे दिया है और यहाँ पे हमको a1 का वैल्यू दे दिया है 2। और इसमें कहता है फर्स्ट 3 टर्म, तो हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो दे दिया है ना, a1 = 2, लेकिन फर्स्ट 3, इसके बाद 3 टर्म और निकालना है हमें। a2 निकालना है, उसके बाद a3 निकालना है, उसके बाद फिर a4 निकालना है। ये हो गया फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे a1 दे दिया हुआ है, a1 का वैल्यू पुट कर दो। n = जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? n = जब 1 पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा, n = 1 पुट करो तो a1 + 1, यही होगा ना। यहाँ पे n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे क्या होगा? 1 + 1 = क्या होगा? n का वैल्यू फिर से 1 पुट करो तो 2a, n का वैल्यू 1 + 3 बाय फिर से यहाँ पे a1 + 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? a2 हो जाएगा। 1 + 1 2, तो क्या हो गया? ये हो गया a2। a1, यहाँ पे a1 है तो a1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2, 2 × 2 + 3। यहाँ पे क्या हो गया? ये 2 + 2, तो कितना हो गया? 7/4। ठीक है, 2 × 2 4 + 3 7 और 2 + 2 4। ठीक है, ये 7/4 हो गया। क्या? ये a2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें a3 निकालना है। a3 निकालने के लिए क्या करेंगे? n = 2 ले लो। ठीक है, तो जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a2 + 1, फिर से यहाँ पे 2। ठीक है, a2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? a2, n का वैल्यू हम 2 लिए है इसलिए a2 + 3। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे a2 + 2। अब जहां जहां a2 है, a2 का वैल्यू निकला हुआ, वहां पे 7/4 पुट कर दो। ठीक है, ये a3 हो गया, तो a3 = कितना हो गया? यहाँ पे पुट कर दो 7/4। क्यों? क्योंकि a2 यहाँ पे a2 का वैल्यू निकला हुआ है, तो 2 × 7/4 + 3। ठीक है, अब उसके बाद फिर a2 7/4 है तो 7/4 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये 2 हो गया तो कितना हो गया? 7/2 + 3/7/4 + 2। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे तुमको आ जाएगा a3 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से a4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे a4 का वैल्यू निकलेगा और यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म जो है आप लोग का निकल जाएगा। तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं एपी पे। एपी पे आते हैं, एपी पढ़ेंगे इसमें। तो एपी में क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, ठीक है, उसमें उसका जो कॉमन रेशियो होगा दोनों टर्म के बीच में, 2 टर्म के बीच में, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस है a1, a2, a3, a4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो है एक कांस्टेंट टर्म ऐड होते रहेगा या सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। ठीक है, या तो ऐड करो कांस्टेंट टर्म, या सभी के बीच में कांस्टेंट टर्म ऐड करते रहो, या कांस्टेंट टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट करते रहो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और दोनों के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में हमेशा रेशियो जो है इक्वल होगा। जैसे कि a2 - a1, जब हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? a3 - a2 के। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। यहां से एक प्रॉपर्टी भी इसका आ जाता है, तो प्रॉपर्टी हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इक्वल होगा, और इसको आगे भी कर सकते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा? a4 - a3। ठीक है, जो कि इसको डिनोट किया जाता है d से, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और अब जो एपी बनेगा
तो जैसे कि ये A1 हो गया, ठीक है, तो इसको जो कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये टोटल को जो ये तो प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो गया। तो ये डी कॉमन डिफरेंस ये हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस जो है किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच इक्वल होगा, तभी वो एपी होगा, नहीं तो एपी नहीं होगा। ओके, अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो क्या ये जो है एपी है? कैसे पता करोगे एपी है कि नहीं? मैंने क्या कहा था, जो A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 कौन सा है? दूसरा टर्म कौन सा है? 6 है। 6 में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो 6 माइनस 3 इक्वल क्या कर देंगे? A3 माइनस A2, A3 थर्ड टर्म क्या है? 9 माइनस सेकेंड टर्म 6, ठीक है। फिर आगे A4 फोर्थ टर्म में से 12 माइनस थर्ड टर्म, तो यहाँ पे 9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 इसको जब करेंगे तो ये भी 3, और इसको जब करेंगे तो ये भी 3। ये देखो 3 3 3 इक्वल आ गया। तो ये जो है कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस तीनों में इक्वल आ गया, मतलब कि ये एपी है, ठीक है। इसको डी कहते हैं। ओके, तो डी कितना आ गया? डी हमको आ गया 3, ठीक है। इसको मिटाओ, आगे आते हैं। तो यहां पे मैं ये एक चीज लिख देता हूं, जैसे कि ये जो है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और कॉमन डिफरेंस जिसे डी कहते हैं, ठीक है, डी कितना आ गया था? 3 आ गया था, ठीक है। ये सीक्वेंस हो गया। अब इसका एक जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म क्या होता है? जैसे कि an, ठीक है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका जनरल टर्म होता है। इससे आप इसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपको कहे जो इस सीक्वेंस का 25वां टर्म क्या होगा, तो n का वैल्यू 25 पुट कर देंगे। उसके बाद d हमको दिया हुआ है, और a जो है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। a जो है ये फर्स्ट टर्म हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट टर्म हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स, और ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हो गया nth टर्म, ठीक है, nth टर्म हो गया। जो आपको कहेगा वो निकालने के लिए ये हो गया, ठीक है। अब इसमें दो और चीज होता है, जो फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम एंड, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम एंड, मतलब कि शुरू से nth टर्म क्या होगा और लास्ट से nth टर्म क्या होगा। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है इसका हम कुछ आपको फिर से क्वेश्चन दे देंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा नोट्स करके, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें।